परमाणु बम का इस्तेमाल करने से सारे देश क्यों इतने डरते हैं? और क्या आपको पता है परमाणु बम काम कैसे करता है और इस परमाणु बम को बनाया कैसे जाता है? और परमाणु बम को 16,000 फीट की ऊंचाई से ही क्यों गिराया जाता है? और क्या आप जानते हैं परमाणु बम के फटने के बाद जो बारिश होती है वह बारिश कितनी खतरनाक होती है? और क्या होगा अगर एक साथ 100 परमाणु बम फट जाए तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि जब परमाणु बम फटता है तो क्या होता है। दोस्तों आज से लगभग 70 साल पहले जापान के शहर पर जो परमाणु बम गिराए गए थे, आज के वक्त उस परमाणु बम से लगभग 100 गुना से ज्यादा क्षमता वाले परमाणु बम हमारे पास मौजूद है। तो दोस्तों जैसे ही परमाणु बम गिरता है तो कुछ ही माइक्रो सेकंड के अंदर भयंकर गर्मी वाली एक ज्वाला निकलेगी जिसका टेम्परेचर 50 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। और परमाणु बम की फटने से निकली हुई जो ज्वाला लगभग 5 से 10 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरह से कवर कर देगी और ये तापमान इंसानों की सोच से परे है। आपको जानकर हैरानी होगी कि परमाणु बम से निकले उस ज्वाला के भीतर जो कि लगभग 5 से 10 किलोमीटर की रेडियस के बीच जो कुछ भी आएगा, चाहे वो बड़ी से बड़ी इमारत हो या फिर लोहे या स्टील से बना हुआ कोई स्ट्रक्चर, इंसान, पेड़ पौधे, जानवर, कोई भी चीज, वो सिर्फ कुछ ही सेकंड के अंदर भाप बनकर उड़ जाएगा। लेकिन ये तो उस परमाणु बम का सिर्फ एक ट्रेलर होगा। और दोस्तों अगर कोई इंसान परमाणु बम के विस्फोट हुई जगह से लगभग 5 किलोमीटर के बाहरी इलाके में है और जैसे ही वो इंसान परमाणु बम फटने की आवाज के डायरेक्शन में देखेगा तो उस वक्त आसमान में जो ज्वाला उठेगी, उस ज्वाला से निकलने वाली रोशनी इतनी तेज होगी कि उसे सिर्फ देखने पर ही कोई इंसान या तो अंधा हो जाएगा या फिर कुछ मिनट के लिए उसे कुछ भी दिखना बंद हो जाएगा। उस ज्वाला से निकलने वाली 50 लाख डिग्री सेल्सियस की गर्मी इतनी तेजी से आगे बढ़ेगी कि कुछ ही सेकंड के भीतर 10 से 15 किलोमीटर की रेडियस में जो भी चीज संपर्क में आएगी वो जल जाएगी। घर, मकान, गाड़ी, कपड़ा, हर एक चीज। और इंसानों का क्या होगा वो तो आप समझ ही सकते हैं। और परमाणु बम के फटने से जो गर्मी निकलेगी, उसके विस्फोट से जो एनर्जी जनरेट होगी, उससे एक भयंकर शॉक वेव पैदा होगी। उस शॉक वेव की रफ्तार बंदूक से निकली बुलेट से भी ज्यादा तेज होगी। यानी आज के वक्त में जो हम इंसानों के पास परमाणु बम मौजूद है, अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो उससे जो शॉक वेव पैदा होगी वो 50 से 60 किलोमीटर की रेडियस में आने वाली बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स को भी तबाह कर देगी। यानी कि परमाणु बम के फटने से निकलने वाली ज्वाला और अग्नि जहां नहीं पहुंच पाएंगी, वहां पर तबाही लाने का काम शॉक वेव का होगा। जब परमाणु बम फटता है तो वह आसमान में मशरूम के आकार का एक बादल बना देता है। ये बादल पूरी तरह से खतरनाक ज्वाला और गैसों से भरा होता है। इसका आकार 10 किलोमीटर तक लंबा चौड़ा हो सकता है। जैसे ये बादल बनता है, आसपास के एरिया को एकदम से अंधेरा कर देता है और हवा से ऑक्सीजन पूरी तरह से गायब हो जाती है और ये किसी भी जीव का दम घुटने के लिए काफी होता है। जमीन पर फटा परमाणु बम आसमान में लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक के इलाके को अपने कैद में ले लेता है। और परमाणु बम फटने के लगभग 30 से 60 मिनट के बाद शुरू होती है मौत की बारिश। इस बारिश में इतनी खतरनाक केमिकल और रेडिएशन की बारिश होती है कि परमाणु बम के धमाके से बचे हुए इंसान को ये बारिश पूरी तरह से पिघला देती है। यानी कि परमाणु बम फटने के बाद पहले तो उससे निकलने वाली गर्मी मानवता को खत्म करती है और अगर कोई बच जाता है तो उसकी मदद के लिए वहां पर कोई भी मौजूद नहीं होता और जो बच गया उसको केमिकल की बारिश अपने जपेट में ले लेती है। और अगर फिर भी कोई आदमी बच जाता है तो शायद उस आदमी से बदकिस्मत आदमी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। आप सोच भी नहीं सकते कि आज के वक्त में जो परमाणु बम अमेरिका और रूस जैसे देशों ने बनाया है उसका रिजल्ट कितना ज्यादा खतरनाक होगा। परमाणु बम पर शोध करने वाली एक वेबसाइट के मुताबिक अगर भारत के दिल्ली जैसे महानगर पर परमाणु बम का इस्तेमाल होता है तो सिर्फ कुछ ही सेकंड के भीतर वहां पर 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी और कुछ दिनों में शायद पूरी की पूरी दिल्ली ही खत्म हो जाएगी। और परमाणु बम के हमले से मौत सिर्फ उन लोगों की ही नहीं होती जहां पर परमाणु बम गिराया जाता है, बल्कि वो लोग भी उसकी चपेट में आ जाते हैं जो परमाणु बम से सैकड़ों किलोमीटर दूर होते हैं। आज के वक्त में हमारी पृथ्वी पर 13,000 से ज्यादा परमाणु बम मौजूद है, जिनमें से 90% सिर्फ अमेरिका और रूस के पास है और बाकी के 10% भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, चीन, फ्रांस, इजराइल और यूनाइटेड किंगडम के पास है।